नमस्कार, माई सेल्फ किस्टो डिकोस्टा और फिर से मैं हाजिर हो गया आपके सामने लेकर के एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया और करने की कोशिश करते हैं। अब तो करना ही पड़ेगा, वैसे भी हम लोग काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। तो देखते हैं इसमें कहा गया कि फिगर बाकायदा आपको दी गई है ABC करके, जैसा कि मैंने डायग्राम आपको यहाँ बना रखा है, ऐसे आपकी बुक में भी गिवन है। और इस फिगर में इस तरीके से बोला गया है कि एक OD लाइन है, OD परपेंडिकुलर बात कहेगी, O यानी कि मिड पॉइंट कहीं पर है, और ये तीनों AB, BC और AC, इन तीनों साइड पे इसके जो आपका ये हेड है ABC, इनसे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है, लंबवत लाइन खींची गई है। वह लाइन एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं, जिस पॉइंट को हम O मानेंगे, और उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन गिवन है, उसको हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन को देखते हुए देखते हैं। A से एक लाइन हम खींच रहे हैं आपके सामने D पर। बता दें, ऐसे आपकी बुक में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ही मैं चाह रहा था कि आप लोगों को अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हुए बताऊं, ताकि समझ में आ जाए, ताकि आप लोग भी डायग्राम बढ़िया से बना पाए। देखिए यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर इस तरीके से कि वो परपेंडिकुलर हो, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना ले। ठीक, इस तरीके से हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो लाइन आएगी वो आपको 90 डिग्री बना रही होगी। ये लाइन यहाँ पे मान लेते हैं 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है। इस जो लाइन ड्रॉ की गई है, इस पॉइंट को D मान लिया गया है। इसी तरीके से B से भी एक लाइन ड्रॉ की गई है, और इस तरीके से की गई है कि वह AC के ऊपर परपेंडिकुलर हो, इस तरीके से, और इसको नाम दिया गया है E। और इसी तरीके से यहां से भी लाइन ड्रॉ की गई है, जो आपको परपेंडिकुलर है AB पे, इस तरीके से हम आपको डॉट लाइन दिखा रहे हैं यहां पर, और ये सब मिल रहे हैं O पर, और इस पॉइंट को F माना गया, और जहां पे टच कर रहे हैं सारे के सारे, उस पॉइंट को हम लोगों ने O मान लिया है। इसको थोड़ा काम कर लेते कि यहां से इसको डार्क कर लेते हैं। वो पॉइंट ये, और ये पॉइंट ये, और इधर से इसको डार्क कर लेते हैं। ध्यान रखिए कि ये 90 है, ये भी 90 है, यह भी 90 है। तो सवाल शुरू करते हैं। समझ में तो आपको आ ही गया होगा जो मैंने फिगर आपको बताया है, और जैसा आपके बुक में गिवन है। और शुरू से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोग को मालूम है, क्या मालूम है? मालूम यह है कि सबसे पहले इन सवालों को करने के लिए हम लोग सबसे पहला जो पॉइंट लिखते हैं वो लिखते हैं गिवन। और गिवन में क्या लिखते हैं? जो क्वेश्चन में दिया रहता है, पहले उन्हीं चीजों को लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं गिवन। एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि कई बार बच्चे क्या करते कहते हैं बहुत ही टफ है, इसको छोड़ दो। तो इसको आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कि इसको लीव करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि आपको इसको देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। और इसके लिए क्या करना है, वीडियो को 1-2 बार जरूर वॉच करिए, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और हो सकता है कुछ बोर्ड में ये कट गया हो, इस साल के 30% में गिवन ना हो, तो इसको तब भी आप सीखिए, क्योंकि यहां तो आप बच जाएंगे। कोविड-19 के कारण यहां तो आप बच जाएंगे, लेकिन आगे फ्यूचर में आपको बहुत सारे कंपटीशन देने होंगे, आगे के स्टडी करने होंगे, तो वहां पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं गिवन में लिखते हैं क्या क्या दिया है। तीन ट्रिंगल ABC हमने लिख दिया। लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि वो इज एन इंटीरियर पॉइंट, ये भी लिखते हैं O इज एन इंटीरियर पॉइंट। हमने यहां पर गिवन है वो इंटरनल, यानी कि उसके इनसाइड, अंदर की तरफ कोई पॉइंट है। एंड साथ ही साथ क्या है, OD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? BC के ऊपर। ये बात भाई साहब यहां पर कहा गया है। और OE परपेंडिकुलर है आपको, OE यहां से, ये OE परपेंडिकुलर AC, और इसी तरीके से लिख दें OF परपेंडिकुलर AB। ये जो उल्टा T बनाते हैं, इसको परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत यहां पर हम लोग बोलते हैं। अब इसके बाद क्या लिखा जाता है, याद ही होगा, प्रूव डैट। अच्छा, स्पेलिंग यहां पर हो गया, ठीक है। चलिए, प्रूव डैट।
प्रूफ क्या करना है हमको, यही आपका मेन चीज है भैया। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और तभी आपको समझ में आ पाएगा, वरना नहीं आ पाएगा। देखिएगा यहां पर कहा गया OA² प्लस OB² प्लस OC² माइनस OD² माइनस OE² माइनस OF² और ये इज इक्वल टू बराबर है, किसके बराबर है, AF² प्लस BD² प्लस CE²। देखो भैया ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको राइटिंग बहुत छोटी दिख रही हो, तो भैया हमारे पास तो उतना बड़ा स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, लेकिन थोड़ा मैं भी प्रयत्न कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों का सहयोग रहा और सब कुछ सही रहा तो आगे चल के हम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ, ऐसा होता भी है। इसलिए अब सेकेंड पॉइंट, दो चीजें प्रूव करने की, ये कोई हो गई, उसके बाद क्या प्रूव करना है आपको, AF²। अगर आपको ना दिख रहा होगा तो मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को आप सुनेंगे और उसको लिखते रहिए, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। और प्लस में आपको प्लस BD² प्लस CE² इज इक्वल टू AE² प्लस CD² और प्लस में भैया BF²। एक आपको ये चीज प्रूव करनी है, दो ऐसा प्रूव करनी है। इसके बाद क्या यूज करते हैं, तो इसके बाद हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन की नेसेसिटी है, तो हमें तो भैया यहां पर कहीं कंस्ट्रक्शन की नेसेसिटी नहीं दिख रही है, इसलिए हम यहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं यूज करेंगे, सीधे प्रूफ पे चलते हैं और पहले कंडीशन को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो नाउ प्रूफ यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दे तो आप मालूम चले कि कहां से कौन सी लाइन है। ये हो गया, ध्यान दीजिएगा जनाब, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, बिल्कुल माइंड मेकअप कर लीजिए। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो हम यहां पर जो यूज करेंगे, इसमें देखेंगे एक एक डायग्राम को कि उसमें हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर कहां कहां पर है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। देखिए यहां पर OA² है, फर्स्ट कंडीशन प्रूव करना हमको, तो OA² यानी कि ये वाला हिस्सा OA, तो OA किस में जा रहा है, तो आप ट्रायंगल देखिएगा, यहां पर दो ट्रायंगल है आपको, OFA में भी जा रहा है, यहां पे OFA वाले में, या AEO वाले में जा रहा है, यानी दोनों ट्रायंगल में AO शामिल है। तो कौन सा ट्रायंगल लें, बड़े कंफ्यूजन, ये वाला ले कि ये वाला ले, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इसके राइट साइड में। देखिए यहां पर AF² दे रखा है फर्स्ट पार्ट में, तो AF² इस वाले में आएगा, ठीक है। तो इसलिए भैया यहां पर तुम ट्रायंगल लेंगे वो ये वाला लेंगे। तो आप समझ गए क्यों लेंगे, इसको क्लियर हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आप लिख लेते हैं फॉर फर्स्ट पार्ट, फॉर फर्स्ट पहले पार्ट के लिए हम बात कर रहे हैं। टेकिंग ट्रायंगल, देखो भैया राइटिंग ना समझ में आ रही हो, छोटी दिख रही हो, तो बार बार कह रहा हूं कि मेरे साथ भी लिखते रहिएगा। टेकिंग ट्रायंगल AOF, अब इसको हम ले लेते हैं AOF। इसमें देखिएगा 90 डिग्री ये है, तो इसके सामने AO है, AO जो है हाइपोटेनियस होगा, तो यहां लिख देंगे OA² इज इक्वल टू, और ये आपको इसके लिए एक इसमें से बेस बन जाएगा, एक आपको हाइट बन जाएगा, तो लिख देते हैं OF² AF लिख दिया हमने। बहुत समझदार बच्चे, तुरंत समझ गए आप लोग, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फिर क्या करिए, टेकिंग ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल है, तो फिर उसके लिए देखिए यहां पर सेकेंड में क्या दे रखा है, OB², यहां पर देखिए O और ये रहा B, यहां पर OB², ये हिस्सा आ रहा है हमारे पास। अब इसमें भी दो चीजें आ गई, OB OBF
OB, OBF, OBD। अब कौन सा लें, तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि यहां पर AF था, यहां BD है, तो BD यानी ये हिस्सा, यानी कि अब हम लोग इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे इस ट्रायंगल को, तो लिख देते हैं OBD। किसमें, तो OBD में लिखते हैं OBD। इसमें हो जाएगा भैया OB² इक्वल टू, फिर वही कंडीशन परपेंडिकुलर, बाकी चीजें लिख देंगे, तो OD² प्लस BD², BD², ये आ गया। फिर देखिए OC बच रहा है, अब टेकिंग ट्रायंगल और ले लीजिए, कौन सी, अभी कंफ्यूजन, OC यहां पर ये आ रहा है, यानी इस ट्रायंगल में दोनों में आ सकता है, लेकिन कौन सा ले, ये ट्रायंगल की ये ट्रायंगल, तो फिर इसमें देखिएगा CE आ रहा है, C यानी कि इस ट्रायंगल को लेंगे, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल OCE ले लेंगे, तो यहां हो जाएगा भैया OC² बराबर यानी इक्वल टू OE² और प्लस में आपको आ जाएगा EC², ये आ गया। 90 के सामने परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए हाइपोटेन्यूस होता है 90 के सामने, इसीलिए इसको हाइपोटेन्यूस के तर्ज पे चेंज कर दिया। अब क्या करिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दीजिए, इसको सेकेंड और इसको थर्ड, और तीनों को ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देन जब जोड़ेंगे तब क्या आ जाए, तो LHS वाले को पहले LHS में जोड़िए, OA² OB² OC², ठीक है भैया। देखिए LHS हमारे पास ये था, इसको ऐड किया, इससे ऐड किया और इसे ऐड किया एक साथ, बीच में इज इक्वल टू लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इनके जो RHS है उनको ऐड करेंगे, तो OF² FA², पहला वाला ये हो गया, फिर सेकेंड में ये OD² प्लस BD², ये वाला भी हो गया। अब थर्ड पे आ जाए, प्लस OE² प्लस EC², ये आ गया भैया। अब इमा देख ले, OA² है, OB² है, OC² है। अब OD चाहिए लेफ्ट में, तो OD यहां पर है, इसको लेफ्ट में भेज दीजिए, तब लिख देते हैं OA² प्लस OB² प्लस OC², इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का है, इज इक्वल टू के लेफ्ट में सेंड करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, OD², ये हो गया। OE² चाहिए, अब इसमें OE² ढूंढेंगे, ये रहा, ये भी लेफ्ट में आया, माइनस हो गया OE²। फिर चाहिए OF², OF को ढूंढे, ये रहा OF, तो माइनस का OF²। अब इधर क्या बच गया हमारे पास, तो देखिए भैया जो बचने वाली चीज है, क्या क्या बचा, A बचा, FA² बचा, BD² बचा और EC² बचा, इसको यहां लिख देते हैं। ये हो गया आपको FA² BD² प्लस EC², ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा प्रूफ हुआ, तो यहां लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट प्रूफ, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। देखा कितना आसान था, केवल थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी लग रहा था, बट ऐसा नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए लग गया फर्स्ट। अब सेकेंड के लिए क्या करेंगे, देखिए सेकेंड में है आपका AF², AF यानी कि ये वाला हिस्सा, बहुत कठिन है यार, अब तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो चलिए आगे इसके करते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, मुझे तो बहुत कठिन हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं यार, यही विधि रखे राम तेही विधि रहिए, क्या दिक्कत है, जिस प्रकार भगवान रखते हैं ऊपर वाले उसी हिसाब से हम लोग रहते हैं। चलिए देखिए यहां चाहिए AF², यहां पर भाई साहब ध्यान दीजिएगा कि जब पाइथागोरस साहब इस बात को कहते हैं तो उनके अनुसार क्या कहते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा यानी H² इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर के स्क्वायर को लिख सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। अब हमारे पास दिमाग में ये लाना है कि कहीं ना कहीं से इस तरीके से कुछ बने, और यही बनाना अगर सीख गया ना भैया, बनाना मतलब केला,
केला नहीं यार, बनाना मेकिंग, सवाल सॉल्व करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर इसको करना सीख गए, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, चुटकियों में। चलिए देखते हैं इसको। देखिएगा वो ए स्क्वायर है यहाँ पर, और इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस है, यानी कि सेकेंड पार्ट को हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट कैसे प्रूव करेंगे। लिख देता हूं फॉर सेकेंड पार्ट, फॉर सेकेंड पार्ट। अब इसको प्रूव करना है, इसको कैसे प्रूव करेंगे देखिए। फर्स्ट पार्ट में जो हम लोगों ने निकाला है उसको हम लोग देख लें, ये चीज निकाला था हम लोगों ने, इसी को लिख लेते हैं दोबारा। फ्रॉम फर्स्ट क्या निकाला हम लोगों ने, देखिएगा जनाब, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये जो आर एच वाला हिस्सा है इसको पहले हम लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये वाला जो हिस्सा है इसको पहले, उसके बाद लिख देते हैं, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर एंड माइनस ओ एफ स्क्वायर। ये हमने लिख दिया। लाना क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर लाना है। ए स्क्वायर कैसे आएगा, जब ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर आ जाए तो ए स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर आ जाए तो ए स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इस तरीके से होता है। अगर आपको याद होगा तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, या एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इधर लाएंगे माइनस में आ जाएगा तो बेस निकल जाएगा, बेस को लाएंगे तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो इसी तरीके में इसी को हम लोग यूज करेंगे। हमें लाना है ए ई स्क्वायर, देखते रहेंगे, ये आएगा ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, क्योंकि ये हो जाएगा हाइपोटेनस इस ट्रायंगल में और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हमको इसको ढूंढ के लाना है आरएचएस में। देखिए कैसे ढूंढ के लाए, ओ ए स्क्वायर, देखिए ओ ई कहीं पर है, हाँ यहाँ है, ई का पर्च यहाँ पुट कर दो, ओ ए स्क्वायर वही को। अब आगे बढ़े, ओ बी स्क्वायर लाना क्या है भैया, सी डी स्क्वायर या बी एफ स्क्वायर। तो बी एफ की बात करें यहाँ पर ये हिस्सा, और ये तब आएगा जब ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर आ जाएगा। तो ओ एफ कहीं ढूंढो, ये रहा, तो माइनस ओ एफ स्क्वायर ये हो ही गया। फिर ओ सी स्क्वायर के साथ ओ डी स्क्वायर। अब चलो देखो, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर आपका आ गया ए ई स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर इसका माइनस ए ई स्क्वायर, इसे लिख देंगे भैया ए ई स्क्वायर। ये आ जाएगा आपको बी एफ स्क्वायर और ये आ जाएगा आपको सी डी स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। तो देयरफॉर क्या हो गया भैया, एटलीस्ट हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया और हम इसको लिख देते हैं, मजा आई हुआ। तुरंत प्रूफ जब हो जाता है ना भैया तो बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। चलिए देखिए, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप एवरीवन नो वेरी वेल एंड यू एंजॉय मैथमेटिक्स, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। दिस इज इंडियन मैथमेटिक्स और इंडियन इज अ गुड मैथमेटिशियन, देयरफॉर यू आर गुड। चलिए ये प्रूव्ड हो गया। देखिए तो सेकेंड पार्ट ही प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट ही प्रूव हो गया, ये सेकेंड पार्ट था, बहुत ही अच्छा था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू, नमस्कार।